गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे +2 का जो बायो सिलेबस है, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है 19 मार्च को। उसके लिए किस तरह के टॉपिक हम प्रिपेयर करें जो हमें किसी भी हालत में मिस नहीं करने हैं और जो आपको एक अच्छा स्कोर करने में करें। मैंने सबसे पहले यूनिट 10 को उठाया है, क्योंकि जितने भी बाकी यूनिट्स हैं स्टार्टिंग से लेकर, वो हमेशा बच्चों को एक आइडिया हो जाता है प्री बोर्ड देकर, टीचर्स के थ्रू, कि ये वाले टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बट हर बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम एनवायरनमेंट से क्या तैयार करें, इस यूनिट से क्या तैयार करें। क्योंकि जब भी हम रिवीजन करते हैं तो हमें लगता है कि हमें आता है, बट प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें। देखो, एनसीईआरटी जितने भी कंटेंट एनसीईआरटी में आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई का जो +2 का बायो पेपर है वो फुली एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो इस यूनिट में जो यूनिट की वेटेज है वो 10 मार्क की है और इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर में से जो फर्स्ट वन है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो हाईलाइटेड टॉपिक है ये आपने किसी भी कीमत में इन्हें स्किप नहीं करना है। लाइक फर्स्ट वन आ गया पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है ईजी टॉपिक भी है प्लस स्कोरिंग भी है। इसमें से बहुत चांसेस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन जाए। लाइक जैसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आप बता सकते हो म्यूचुअलिज्म के बारे में, कंपटीशन हो गया, प्रेडेशन हो गया या पैरासिटिज्म। जब भी आपने इस टॉपिक को तैयार करना है, अपने 2 लेवल से तैयार करना है। 1 कि म्यूचुअलिज्म ये डेफिनेशंस क्या हैं, इंटरेक्शन किस तरह की है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस इसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल। क्योंकि दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आएगा बट आंसर तो वही रहना है, तो कंटेंट आपने इसे इस लेवल से तैयार करना है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्चुअल में होती कैसी है, ग्रोथ क्या कैसे हो रही है, बर्थ या अगर डेथ रेट चल रहा है तो जो पिरामिड बनती है या एज डिस्ट्रीब्यूशन जो बन रही है वो किस तरह से बनेगी। तो ये आपने ज़रूर तैयार करना है। इसमें जैसे एज पिरामिड बनाए जाते हैं, एक्सपैंडिंग हो गया, स्टेबल हो गया या डिक्लाइनिंग हो गया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो इसमें कंटेंट अगर समझ आएगा देन जाके आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में कितनी डेंसिटी है पर्टिकुलर एरिया की, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेड है, जैसे नेटिलिटी हो गया, इमिग्रेशन हो गया, मोटिलिटी हो गया एंड एमिग्रेशन। तो ये 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है। मेडिकल स्टूडेंट्स को हमेशा न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला हमेशा एक तरह का खौफ रहता है, एक फियर फैक्टर रहता है, बट ये को बहुत टिपिकल नहीं है, आप इजीली इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। न्यूमेरिकल डायरेक्ट चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल को ही आए, बट अगर कुछ मोल्डेड फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट वन है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल 2 तरीके के हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकता है या फिर लॉग का हो सकता है, तो लैगिंग सॉरी। तो इस केस में आप ग्रोथ मॉडल जब स्टडी करोगे तो दोनों ही आपको ग्राफ जो है, मॉडल है, पता होना चाहिए कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये जो एक्सपोनेंशियल है इसमें चेंजेस आते हैं। तो ये वाले टॉपिक आपने ज़रूर तैयार करने हैं। इन्हें बेशक आप टिक कर लेना कि मैंने ये वाला टॉपिक कर लिया है। इससे रिलेटेड आपने अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और कंटेंट क्लियर है तो कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।